तुम्हें बचपन से एक झूठ सिखाया गया, दिल बड़ा रखो, लोग समझ जाएंगे। लेकिन सच यह है, दुनिया ने कभी तुम्हारा दिल नहीं समझा। दुनिया ने सिर्फ तुम्हारी कमजोरियां समझी और हर बार उसी जगह पर चोट मारी। तुम्हें लगता रहा कि अगर तुम सच्चे रहोगे, ईमानदार रहोगे, तो लोग भी तुम्हारे लिए वैसे ही होंगे। लेकिन दुनिया वैसी नहीं चलती। दुनिया तुम्हारे इरादों से नहीं, तुम्हारी उपयोगिता से चलती है। तुम टूटे इसलिए नहीं कि लोग बुरे थे, तुम इसलिए टूटे क्योंकि तुमने उन्हें अपना दिल दिखा दिया। वह जगह जहां तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द होता है। जिस पल किसी को पता चलता है कि तुम्हें कहां चोट लगती है, उसी पल तुमने उन्हें अपने ऊपर सबसे खतरनाक नियंत्रण दे दिया। और यही तुम्हारी पहली हार थी। मैकियावेलियन दिमाग समझ चुका था कि भावनाएं खुली छोड़ देने पर ताकत नहीं देती, कैद देती हैं। जो आदमी हर बात दिल पर लेता है, वह दुनिया का सबसे आसान निशाना बन जाता है। लोग उससे नहीं डरते, वे उसे पढ़ लेते हैं और फिर उसी पढ़ाई का उपयोग उसके खिलाफ करते हैं। लेकिन अब वक्त बदलने वाला है। अब तुम सीखोगे कैसे अपनी भावनाओं को अपने नियंत्रण में रखना है, ताकि कोई उन्हें हथियार बनाकर तुम्हारे खिलाफ न चला सके। हालात बदलेंगे उस दिन जब तुम यह तय कर लोगे, मेरी भावनाएं अब मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत होंगी। यहीं से शुरुआत होती है अछूता बनने की, अटूट बनने की और उस इंसान में बदलने की जिसे कोई हिला नहीं सकता। कमेंट में लिखो, मैं अब दिल नहीं, दिमाग से चलूंगा। तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी यह थी कि लोग तुम्हें वैसे ही देखेंगे जैसे तुम खुद को देखते हो, कि अगर तुम अच्छे हो, वफादार हो, सच्चे हो, तो सामने वाला भी तुम्हारे लिए वैसा ही होगा। लेकिन मैकियावेलियन सच इससे बिल्कुल उलट है। लोग प्यार से नहीं चलते, लोग जरूरत से चलते हैं। तुम उनके लिए उतने ही जरूरी हो जितना फायदा तुम उन्हें देते हो। फायदा खत्म, वफादारी खत्म, रिश्ता खत्म, परवाह खत्म। और मजे की बात, ज्यादातर लोग ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि वे तुम्हें चोट पहुंचाना चाहते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे खुद को बचाना चाहते हैं। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाता है, अक्सर वह खुद को ऊंचा दिखाने की कोशिश कर रहा होता है। अगर कोई तुम्हें अनदेखा करता है, वह चाहता है कि तुम उसके पीछे भागो ताकि उसे तुम पर नियंत्रण मिल सके। अगर कोई तुमसे झूठ बोलता है, तो सच उसके फायदे में नहीं होता। लेकिन तुम क्या करते थे? हर चीज को व्यक्तिगत समझ लेते थे, हर चोट को अपने अंदर रख लेते थे। तुम्हें लगता था कि यह सब तुम्हारे खिलाफ है, जबकि अक्सर यह लोगों की अपनी सुरक्षाओं का खेल था। मैकियावेली कहता है, जो लोग तुम्हें चोट पहुंचाते हैं, वे अक्सर इतना शक्तिशाली नहीं होते। तुम ही उन्हें वह शक्ति दे देते हो। जब तुम गुस्सा होते हो, टूटते हो, सफाई देते हो, रोते हो, रिएक्ट करते हो, तुम अनजाने में उन्हें बता देते हो कि वे तुम्हें कहां से चल सकते हैं। यहीं से नियंत्रण शुरू होता है। अगर तुम सच में अछूता बनना चाहते हो, तो पहला नियम है, दुनिया से उम्मीदें रखना बंद करो। यह उम्मीद कि लोग तुम्हें समझेंगे, यह उम्मीद कि लोग तुम्हारी भावनाओं का ख्याल रखेंगे, यह उम्मीद कि लोग तुम्हारे जैसे बनेंगे। जितनी ज्यादा उम्मीद, उतना ज्यादा दर्द। आज से एक चीज अपने अंदर उतार लो, लोग वही करेंगे जो उनके लिए फायदेमंद है। और जिस दिन तुम यह बात दिल से स्वीकार कर लोगे, उस दिन तुम भावनाओं की कैद से बाहर निकलना शुरू कर दोगे। कमेंट में लिखो, मैं अब लोगों को उनके इरादों से देखूंगा, उनके शब्दों से नहीं। अगर तुम अछूता बनना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी सबसे खतरनाक आदत छोड़नी होगी, चीजों को व्यक्तिगत लेना। तुम्हें ऐसा लगता है कि जो भी तुम्हारे साथ होता है, वह सब तुम्हारे बारे में है। लेकिन सच, अक्सर वह तुमसे जुड़ा ही नहीं होता। लोग तुम्हें इसलिए नहीं काटते क्योंकि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए क्योंकि वे खुद किसी कमी से डरते हैं। कोई तुम्हें नीचा दिखाता है क्योंकि वह अपने भीतर ऊंचा नहीं उठ पा रहा। कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है क्योंकि उसे तुम्हारे पीछे भागता देख उसकी अहमियत बढ़ती है। कोई तुम्हें गलत ठहराता है
क्योंकि सच उसे नुकसान पहुंचा देगा। और तुम हर चीज को दिल पर लगा लेते हो। यही जगह है जहां तुम खेल हारते हो। मैकियावेली कहता है, जो आदमी भावनाओं से देखता है वह हमेशा गलत देखता है। अब तुम दुनिया को वैसे नहीं देखोगे जैसे वह दिखती है, बल्कि वैसे देखोगे जैसे वह चलती है। और इसके लिए तुम्हें अपने अंदर सिर्फ एक सवाल जिंदा रखना है, यह इंसान मुझसे चाहता क्या है? क्यों उसने यह बात कही? क्यों वह इस तरह व्यवहार करता है? किस मकसद से वह करीब आ रहा है? किस डर से वह दूर जा रहा है? जब तुम भावनाओं की जगह इरादों को पढ़ना शुरू कर देते हो, तुम्हारी दुनिया बदल जाती है। तुम्हें वही बातें अब चोट नहीं देती जो पहले अंदर से तोड़ देती थीं, क्योंकि अब तुम समझ जाते हो कि यह सब उनके बारे में था, तुम्हारे बारे में नहीं। यहीं से तुम्हारी ताकत शुरू होती है। समझ से कम प्रतिक्रिया, ज्यादा निरीक्षण, कम बोलना, ज्यादा देखना। और याद रखो, जो लोगों को पढ़ सकता है उसे कोई जल नहीं सकता। कमेंट में लिखो, मैं अब हर चेहरे के पीछे छिपा इरादा देखूंगा। अब तुम लोगों के इरादों को समझना सीख रहे हो, लेकिन एक और जगह है जहां तुम खुद को उजागर कर देते हो, अपने व्यवहार में। दुनिया तुम्हें तुम्हारे शब्दों से नहीं पकड़ती, दुनिया तुम्हें पकड़ती है तुम्हारी कमजोरियों से। और सच यह है, तुम अक्सर वही बातें बता देते हो जो तुम्हें कभी बतानी ही नहीं चाहिए थी। तुम बहुत समझाते हो, बहुत बताते हो, बहुत खुल जाते हो। अपनी भावनाएं, अपनी चोटें, अपने डर, अपनी कमियां सब सामने रख देते हो, जैसे दुनिया तुम्हारी दोस्त हो। लेकिन मैकियावेलियन दिमाग जानता है, दुनिया सहानुभूति से नहीं, फायदे से चलती है। जिसे तुम दया समझते हो वह अक्सर सिर्फ जिज्ञासा होती है। जिसे तुम भरोसा समझते हो वह सिर्फ जानकारी जुटाना हो सकता है। जिसे तुम अपना दर्द समझाते हो वह किसी के लिए तुम्हें जलाने का नया मौका बन सकता है। याद रखो, दुनिया तुम्हें उसी बात से पकड़ती है जिसे तुम छुपा नहीं पाए। अगर तुम सच में अछूता बनना चाहते हो तो 3 चीजें तुरंत बंद करो। 1, खुद को समझाना। अधिकतर लोगों को तुम्हारे कारणों से नहीं, तुम पर पड़ने वाले प्रभाव से फर्क पड़ता है। 2, दया या सहानुभूति मांगना। लोग तुम्हें उतनी देर सुनेंगे जब तक इससे उन्हें कुछ मिलता है। 3, अपनी गहरी बातें सबको बताना। डर, शर्म, पछतावा ये दुनिया के सामने रखने के लिए नहीं है। ये वे औजार हैं जो गलत हाथों में तुम्हारे खिलाफ घूम जाते हैं। मैकियावेली कहता, खुद को ऐसा बनाओ कि कोई तुम्हें पढ़ न सके। कम बोलो, कम दिखाओ, कम खोलो। जितना कम लोग तुम्हें जानेंगे उतना कम वे तुम्हें नुकसान पहुंचा पाएंगे। जितना कम वे समझेंगे उतना ज्यादा वे तुम्हें अंडर एस्टिमेट करेंगे। और वही तुम्हारी ताकत है। दुनिया में भावनाओं की गहराई को नहीं, भावनाओं पर नियंत्रण को इनाम मिलता है। कमेंट में लिखो, मेरी कमजोरी अब किसी को नहीं दिखेगी। तुम्हें हमेशा सिखाया गया कि दूसरों की भावनाएं समझो, उनकी बातों पर प्रतिक्रिया दो और अपने दिल को खुला रखो। लेकिन किसी ने तुम्हें यह नहीं बताया कि जितनी आसानी से तुम भावनाएं महसूस करते हो उतनी ही आसानी से लोग तुम्हें चला लेते हैं। मैकियावेलियन दिमाग यह जानता है, जो आदमी हर चीज पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है वह अपने दुश्मनों का सबसे आसान शिकार होता है, क्योंकि उसे बस एक बटन दबाना होता है और तुम अंदर से हिल जाते हो। गुस्सा, तुम्हें भड़काने के लिए एक शब्द काफी। दुख, तुम्हें तोड़ने के लिए एक इग्नोर ही काफी। शर्म, तुम्हें नीचे गिराने के लिए एक ताना ही काफी। जब कोई तुम्हारी प्रतिक्रिया का मालिक बन जाता है तब तुम अपनी जिंदगी के मालिक नहीं रहते। यही वह जगह है जहां तुम्हें सीखना है एक शक्तिशाली कौशल, रणनीतिक बेपरवाही, स्ट्रेटेजिक इंडिफरेंस। यह बेपरवाही लापरवाही नहीं होती, यह ठंडापन नहीं होता। यह वह शांत शक्ति है जिसमें तुम खुद चुनते हो कि किस बात पर प्रतिक्रिया देनी है और किस बात को अपनी हवा तक नहीं लगने देनी। बेपरवाही 3 चीजें करती है। 1, यह तुम्हें नियंत्रित होने से बचाती है। जब तुम प्रभावित नहीं होते, लोग तुम्हें प्रभावित करने के तरीके खो देते हैं। 2, यह तुम्हें मानसिक दूरी देती है।
तुम चीजों को साफ देख पाते हो बिना भावनाओं के धुंध के। 3, ये तुम्हें खतरनाक बनाती है क्योंकि जिस आदमी को ना तारीफ हिलाती है ना नफरत तोड़ती है, वह हर कमरे में सबसे ताकतवर होता है। लोग सोचेंगे तुम ठंडे हो गए हो, बदल गए हो, दूर हो गए हो, लेकिन सच ये है तुम अब चुना करते हो किससे अपनी शांति छूने देना है और किसे नहीं। मैकियावेली कहता था, जिस दिन तुम्हें किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं रहती, उसी दिन लोग तुम्हें सम्मान देने लगते हैं। अब तुम्हें भी यही सीखना है। प्यार तुम्हें बड़ा न करे, नफरत तुम्हें छोटा न करे, और किसी की राय तुम्हारी दिशा न तय करे। कमेंट में लिखो, अब मेरी प्रतिक्रिया मेरे नियंत्रण में है, दुनिया के नहीं। अब तक तुमने सीखा कि लोग तुम्हारी भावनाओं से कैसे खेलते हैं, लेकिन अब समय है असली बदलाव का। अपनी भावनाओं को दुश्मन नहीं, औजार बनाकर इस्तेमाल करने का, क्योंकि सच यह है, भावनाएं खुद में कमजोरी नहीं होती। कमजोरी तब बनती है जब वे तुम्हें चलाने लगती हैं। मैकियावेली कहता था, जिस आदमी को उसकी भावनाएं चलाती हैं, वह दूसरों के हाथों की कठपुतली बन जाता है। सोचो, कितनी बार तुमने गुस्से में गलत फैसले लिए, कितनी बार दुख में गलत लोगों को अपना दिल दे दिया, कितनी बार अपराध बोध में वो किया जो तुम्हारे खिलाफ था। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग खेल हार जाते हैं। वे भावनाओं को नियंत्रित करना नहीं सीखते, वे उन्हें फटने देते हैं या उन्हें दबाकर सड़ने देते हैं। लेकिन सत्ता, सम्मान और नियंत्रण किसको मिलता है? उसे जो भावनाओं को दिशा दे सकता है। अब तुम्हें सीखना है भावनाओं को विकल्प की तरह इस्तेमाल करना, उन्हें तुम्हारे ऊपर राज करने नहीं देना। अगर गुस्सा दिखाना फायदा देता है तो गुस्सा दिखाओ, लेकिन गुस्सा तुम्हें चलाए नहीं, तुम गुस्से को चलाओ। अगर चुप रहना अधिक घातक है तो चुप रहो, लेकिन यह खामोशी डर की नहीं, रणनीति की हो। अगर मोहक होना काम करता है तो मोहक बनो, लेकिन दिल नहीं हारो। नियंत्रण मत खो। भावनाएं आग की तरह होती हैं, अगर तुम उन्हें छोड़ दो तो घर जला देंगी, अगर तुम उन्हें साथ लो तो दुनिया रोशन कर देंगी। अछूता बनने का असली अर्थ यही है, तुम महसूस करते हो, लेकिन तुम्हारी भावनाएं तुम्हारे फैसलों को छू नहीं पाती। दुनिया यह नहीं समझेगी तुम्हारे भीतर क्या चलता है, क्योंकि तुम उन्हें केवल वह रूप दिखाओगे जो तुम्हारे फायदे के लिए जरूरी है। दुख होगा पर तुम्हारी चाल नहीं बदलेगी, गुस्सा होगा पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं टूटेगा, तन्हाई आएगी पर तुम्हारी पहचान नहीं डगमगाएगी। और यही वह क्षण है जहां तुम खतरनाक बनना शुरू करते हो, क्योंकि तुम वह दरवाजा बंद कर देते हो जिससे लोग तुम्हारे मन में घुसते थे। तुम सोचते हो कि दुनिया उन लोगों को सम्मान देती है जो खुलकर बोलते हैं, सब कुछ शेयर करते हैं, अपनी सच्चाई सामने रख देते हैं। लेकिन सच इसका उल्टा है। दुनिया सबसे ज्यादा डरती है उन लोगों से जिन्हें वह पढ़ नहीं पाती। अब यहां पहुंचकर तुम्हें एक सबसे महत्वपूर्ण कौशल सीखना है, दर्द को बिना आवाज के सहना, अपमान को बिना सफाई दिए सुनना, और तकलीफ को बिना किसी के कंधे के जीना। क्योंकि जब तुम चीखते हो, जब तुम टूटते हो, जब तुम किसी को बताते हो कि तुम्हें कहां चोट लगी, तुम अनजाने में उन्हें तुम्हें जलाने की चाबी दे देते हो। मैकियावेली कहता है, जिस चीज पर तुम चुप रह सकते हो वही तुम्हारा हथियार बनती है। आज तुम जिस दर्द से भाग रहे हो, वह दर्द अगर तुम चुपचाप झेलना सीख जाओ तो वही दर्द तुम्हें बाकी सबसे अलग बना देता है। क्योंकि दर्द तुम्हें मजबूत नहीं करता, दर्द को संभालना तुम्हें मजबूत करता है। हर बार जब तुम अपमान पर सफाई देते हो, तुम कमजोर दिखते हो। हर बार जब तुम दुख में किसी को ढूंढते हो, तुम निर्भर दिखते हो। हर बार जब तुम टूट कर बोलते हो, तुम्हें चलाना आसान हो जाता है। लेकिन जब तुम खामोशी चुनते हो, गुस्से में नहीं, घमंड में नहीं, बल्कि नियंत्रण में, दुनिया असहज हो जाती है। क्योंकि लोग जानते हैं कैसे उन पर चिल्लाने वालों को जवाब देना है, कैसे टूटने वालों को सांत्वना देनी है, कैसे सफाई देने वालों को चुप कराना है। लेकिन एक शांत इंसान
जिस पर वे चोट मारते हैं और वह हिलता भी नहीं, वह खतरनाक होता है। खामोशी का एक अजीब प्रभाव होता है। यह लोगों में डर भर देती है। वे अपने दिमाग में तुम्हारे शक्ल नहीं, तुम्हारे इरादे पढ़ने लगते हैं। वे खुद ही उन जवाबों की कल्पना करने लगते हैं जो तुमने कभी दिए ही नहीं, और वहीं से नियंत्रण तुम्हारे हाथ में वापस आता है। सच्ची ताकत यह नहीं कि तुम क्या सहते हो, सच्ची ताकत यह है कि तुम इसे कितनी शांति से सह सकते हो। लोगों की नजर में तुम्हारी चुप्पी कमजोरी नहीं, भय बन जाती है, क्योंकि वे नहीं जानते तुम्हें क्या हिला सकता है, और जो आदमी हिलता नहीं उसे गिराना असंभव है। याद रखो, जितना तुम कम बोलोगे उतना लोग ज्यादा सोचेंगे, जितना तुम कम दिखाओगे उतनी ही उनकी ताकत टूटेगी। तुम्हारी खामोशी उनकी बेचैनी है, तुम्हारी शांति उनका डर है, तुम्हारी अडुलता उनका हथियार तोड़ देती है। कमेंट में लिखो, अब मेरा दर्द मेरी आवाज नहीं, मेरी ताकत है। अब तक तुमने सीखा कैसे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना है, कैसे खामोशी को हथियार बनाना है, कैसे अपने दर्द को ताकत में बदलना है। लेकिन एक सच अभी भी बाकी है, और यह वह सच है जिससे ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी आंखें चुराते रहते हैं। वह सच यह है कि लोग वैसे नहीं होते जैसे वे दिखते हैं। तुम सोचते हो यह व्यक्ति मुझे धोखा नहीं देगा, यह इंसान मुझसे अलग है, यह मेरे जैसा नहीं कर सकता, लेकिन यही मासूमियत तुम्हें बार बार चोट दिलाती है। मैकियावेली कहता था, लोग बदलते नहीं, वे बस सही मौके का इंतजार करते हैं अपना असली चेहरा दिखाने के लिए। तुम जिस मुस्कुराहट पर भरोसा कर रहे हो उसके पीछे भी कोई मकसद है। तुम जिस तारीफ से खुश हो रहे हो उसके पीछे भी कोई जरूरत है। तुम जिस प्यार को सच्चा मान रहे हो उसके पीछे भी कोई डर, कमी या फायदे की बात है। दुनिया करुणा से नहीं चलती, दुनिया गणना से चलती है। लोग तुम्हारे सामने कुछ और होते हैं, अकेले में कुछ और, जरूरत पड़ने पर बिल्कुल बदल जाते हैं। लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है? तुम चौंक जाते हो, तुम विश्वासघात को दुर्घटना मानते हो, जबकि अक्सर वह उनका असली रूप होता है। जब कोई बदलता है वह अचानक नहीं बदलता, तुम बस देर से समझते हो। लेकिन एक मैकियावेलियन दिमाग कभी देर नहीं करता। वह कोई बात नहीं पूछता, वह पैटर्न पढ़ता है। जब कोई तुम्हें कम आंकता है वह तुम्हें चुनौती नहीं दे रहा, वह तुम्हारा स्तर माप रहा है। जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है वह तुम्हें खुश नहीं कर रहा, वह तुम्हारे दिमाग को ढीला करने की कोशिश कर रहा है। जब कोई तुमसे मीठा बनता है वह तुम्हें पसंद नहीं करता, वह तुम्हारी उपयोगिता देख रहा है। तुम्हें अब यह सीखना है कि शब्दों पर भरोसा मत करो, इरादों और पैटर्न पर भरोसा करो। अगर कोई कहे मैं तुम्हारी परवाह करता हूं, खुद से पूछो उससे इससे क्या मिल रहा है। अगर कोई कहे मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, सोचो जब स्थिति कठिन होगी तब क्या करेगा। दुनिया तुम्हें कहेगी कि तुम शक कर रहे हो, तुम ठंडे हो गए हो, तुम दूर हो गए हो। उन्हें कहने दो, लोग सिर्फ वही इंसान बुरा कहते हैं जिसे वे अब धोखा नहीं दे सकते। अब तक तुमने सच देख लिया है, दुनिया कैसी है, लोग कैसे सोचते हैं और तुम्हें कहां चोट लगती है। लेकिन सच को जानना काफी नहीं, अब असली काम शुरू होता है, अपने आप को फिर से गढ़ने का। दुर्भाग्य से भावनात्मक दूरी किसी किताब में पढ़कर नहीं आती, और न ही कोई इसे रातों रात सीख जाता है। ये एक प्रशिक्षण है जो तुम्हारी पुरानी आदतों को तोड़कर तुम्हें एक नए रूप में ढालता है। पहला कदम, पहचानो तुम्हें क्या हिला देता है। हर इंसान को कुछ बातें तुरंत अस्थिर कर देती हैं। एक ताना, एक इग्नोर, एक आलोचना, एक बदलाव। देखो, नोट करो, समझो किस पल तुम नियंत्रण खो देते हो, क्योंकि जब तक तुम कमजोरी पहचान नहीं लेते तब तक तुम उसे खत्म नहीं कर सकते। दूसरा कदम, प्रतिक्रिया रोककर ताकत बनाओ। जब कोई तुम्हें अपमानित करे जवाब मत दो, तुरंत रिएक्शन ही कमजोरी को जन्म देता है। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए उसे बोलने दो, उसकी आवाज उस खालीपन में खो जाएगी जहां वह सोचता है कि उसका प्रभाव तुम्हारे अंदर पहुंच रहा है, लेकिन अब वह नहीं पहुंचता। जब कोई तुम्हें छोड़ जाए,
पीछे मत जाओ, क्योंकि जो चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। यह कुछ न करना कमजोरी नहीं है, यह मानसिक अनुशासन है। तीसरा कदम, खामोशी को अपनी ढाल बनाओ। खामोशी की शक्ति यह है कि यह सामने वाले को अपनी ही बातों में उलझा देती है। खामोशी गलतफहमी नहीं पैदा करती, खामोशी सोच पैदा करती है। और जब लोग ज्यादा सोचते हैं तो वे गलती तुम्हारी नहीं अपनी मान लेते हैं। तुम्हारे आपे में न आने से उनकी ताकत टूटती है, उनकी रणनीति बेकार हो जाती है। खामोशी कमजोरी नहीं, काबू है। चौथा कदम, आदतें बदलो, एक नई पहचान बनाओ। तुम वही बनते हो जो तुम रोज करते हो, इसलिए अब से भावनाओं को तुरंत व्यक्त मत करो, किसी को अपना अंदरूनी डर मत बताओ, अपनी योजनाएं साझा मत करो, अपनी प्रतिक्रियाओं को अंदाजा लगाना असंभव बनाओ। बोलने से ज्यादा देखने की आदत डालो। जितना कम लोग तुम्हें समझेंगे उतना कम वे तुम्हें चोट पहुंचा पाएंगे। अछूता बनने का मतलब यह नहीं कि तुम भावना रहित होते जा रहे हो, इसका मतलब है तुम भावना नियंत्रित हो रहे हो। याद रखो, दुनिया उन्हीं को चलाती है जिन्हें वह पढ़ पाती है, और तुम अब पढ़े नहीं जा सकते। इस पूरी यात्रा में तुमने एक एक करके वह सब छोड़ा है जो तुम्हें दूसरों के हाथों का मोहरा बना देता था। अब तुम जानते हो भावनाएं कैसे नियंत्रित करनी है, लोगों के इरादे कैसे पढ़ने हैं, अपनी कमजोरी कैसे छुपानी है और अपनी खामोशी को कैसे हथियार बनाना है। लेकिन अछूता बनने का सबसे खतरनाक, सबसे दुर्लभ और सबसे कठिन हिस्सा अभी आता है, भावनात्मक निर्भरता से आजादी। क्योंकि यही वह जंजीर है जो दुनिया ज्यादातर लोगों के गले में डाल देती है। तुम्हें लगता रहा कि तुम्हारी कीमत इस बात पर टिकी है कि लोग तुम्हें कितना प्यार करते हैं, कितना ध्यान देते हैं, कितना समय देते हैं। और जब यह सब खत्म हुआ, तुम्हारी पहचान भी हिल गई। तुम भागे, टूटे, किसी और की गर्माहट में अपनी ठंड मिटाने की कोशिश की। लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो, जो आदमी दूसरों की मोहब्बत पर टिका रहता है वह हमेशा उनका नौकर बन जाता है। ताकत वहां शुरू होती है जहां जरूरत खत्म होती है, जहां तुम ऐसे खड़े होते हो कि चाहे 100 लोग साथ हों या बिल्कुल कोई नहीं, तुम वैसा ही बने रहते हो। यह अकेलापन नहीं है, यह स्वतंत्रता है। यह कठोरता नहीं है, यह स्वामित्व है। यह ठंडापन नहीं है, यह आत्मनियंत्रण है। मैकियावेली का असली संदेश यही था, जिस आदमी को कुछ भी नहीं चाहिए उसी को हर कोई पाने की कोशिश करता है। क्योंकि जब तुम्हें ना किसी की मंजूरी चाहिए, ना किसी की मौजूदगी, ना किसी का ध्यान, तो तुम छुए नहीं जा सकते, तुम तोड़े नहीं जा सकते, तुम हिलाए नहीं जा सकते। और उसी क्षण तुम वह रूप धारण कर लेते हो जिसे लोग नहीं समझ पाते और इसलिए उससे डरते हैं। तुम एक पहेली बन जाते हो, शांत, स्थिर, अपनी शर्तों पर जीने वाले। तुम्हारी शांति अब दुनिया का इनाम नहीं, तुम्हारा बनाया हुआ सिंहासन है। तुम्हारी पहचान अब किसी और के हाथ में नहीं, तुम्हारे अपने भीतर की आग में ढली है। दुनिया कोशिश करेगी तुम्हें पुराने रूप में खींचने की। लोग कहेंगे तुम बदल गए हो, तुम दूर हो, तुम कठोर हो गए हो। उन्हें बोलने दो, वे उसी इंसान को बुरा कहते हैं जिससे वे अब कंट्रोल नहीं कर सकते। अब तुम वही इंसान हो जो तूफान से नहीं डरता, क्योंकि अब तुम ही तूफान हो। हर अपमान जो खामोशी में सहा, हर दर्द जो दुनिया को नहीं दिखाया, हर धोखा जिसे पहले ही पहचान लिया, सबने मिलकर तुम्हें एक ऐसा रूप दिया है जिसे न तो मोड़ा जा सकता है, न तोड़ा जा सकता है, न हिलाया जा सकता है। तुम अब अछूते हो, तुम अब अजेय हो, तुम अब अपने भाग्य के मालिक हो। अगर इस वीडियो ने तुम्हें एक नया नजरिया दिया, तुम्हारी सोच को तेज किया या तुम्हें अपने मजबूत रूप के करीब पहुंचाया, तो लाइक जरूर करो। नीचे कमेंट में लिखो, मैं ही तूफान हूं। और ऐसे ही पावरफुल माइंडसेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ। हम हर वीडियो में तुम्हें और मजबूत और अछूता और अजेय बनाएंगे। सब्सक्राइब करो और अपने दिमाग को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनने दो।